ग्वालियर के एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे द्वारका पीठ के शंकराचार्य पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने प्रेस वार्ता में आज के दौर से जुड़े कई गंभीर मुद्दे उठाए हैं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और हिंदू राष्ट्र की उनकी आवाज़ पर राय दी है। वहीं बदले में मुस्लिम धर्मगुरुओं द्वारा मुस्लिम राष्ट्र को आवाज़ उठाने वाले हालात के बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ ही उन्होंने भारत के विश्व गुरु बनने के सफर और अखंड भारत क्यों जरूरी, इस बात पर भी प्रकाश डाला। खास बात यह रही कि उन्होंने आरक्षण का देश के लिए सबसे बड़ा नुकसान बताया है। उनका कहना है कि आरक्षण से नुकसान ही नुकसान है, जिसके चलते आज जो हालात बनते दिखाई दे रहे हैं उसके कारण लोकतंत्र आज उन्माद तंत्र के रूप में दिखाई देगा। जगत गुरु ने बागेश्वर धाम के संत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार को लेकर कहा कि उन्होंने शंकराचार्य की शिक्षा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जीवन पर अध्ययन करने के लिए नहीं ली है। वह एक बार जरूर मुलाकात के लिए आए थे, लेकिन उनकी कथा के प्रवचन नहीं सुने। शंकराचार्य होने के नाते पूरा वक्त ग्रंथ लिखने और राष्ट्र का चिंतन करने में बिताता हूँ, लेकिन यह जरूर सुना है कि वह हिंदुओं को भटकने से बचाने वाले वह जरूर हैं। सवाल महाराज ये संत हैं या कथावाचक हैं? बागेश्वर धाम हुए या बहुत सारे देश में जितने लोग कथावाचक हैं, ये संत कहना कहेंगे या कथावाचक है? आपके शब्दों में ये क्या है? मैं उनके जीवन चरित्र का अध्ययन करने के लिए शंकराचार्य नहीं हुआ हूँ। एक बार मेरे पास आए हैं, मेरे पास वो भी नहीं समय कि उनका प्रवचन या किसी का प्रवचन सुन सकूँ। मेरा जीवन गुप्तचर लगाकर स्वयं गुप्तचर होकर देखिए 24 घंटे में ग्रंथ लिखता हूँ, राष्ट्र का चिंतन करता हूँ, किसी व्यक्ति की जीवनी में पढ़ता नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि हिंदुओं को भटकने से बचाने वाले वो हैं। लेकिन हिंदू की अभी आपने बताया कि भारत विश्वगुरु ही है, और आज के आसपास के हम पड़ोसी देशों को देखते हैं तो वो निगाहों से भारत की ओर देख रहे हैं। जो हालात अस्थिरता वहाँ श्रीलंका की हो चाहे पाकिस्तान की हो, पीओके की स्थिति जो है वो भारत में शामिल होने की इच्छा रखते हैं, लोगों की आवाज़ें आने लगी हैं। बलूचिस्तान की भी यही स्थिति है। तो भारत को अपनी ओर से क्या कदम उठाना चाहिए? 30 वर्ष पहले में शंकराचार्य हुआ, जिमखाना मैदान मुसलमानों के मोहल्ला है मेरठ में, वहाँ सबसे पहले कहा था मैंने, वाक्य बोल दूँ, भारत अखंड हो। आज भी कहता हूँ, गिने चुने वर्षों में पाकिस्तान भारत हो, बांग्लादेश भारत हो, चीन के पास खिसकी धरती भारत की धरती हो, मानसरोवर कैलाश भारत के तीर्थ हों, शक्ति समन्वित सामंजस्य के बल पर शीघ्र ही भारत अखंड हो। मानक बन रहा है। 30 साल पहले मैंने कहा था, आज भी कहता हूँ, भारत अखंड हो। वही होने की स्थिति में आई है। जो हमसे अलग हुए हैं सबकी दुर्दशा है। सब अब मिलने वाले हैं गुरु जी। कौन मिलने वाले हैं? भारत वही तो मैंने कहा, तो मैंने 30 साल पहले ही कहा था। जो अलग हुए अलग थलग पड़ गए कहीं भी, भूख की परेशानी है पाकिस्तान में, है आटा ही नहीं मिल रहा है। हाँ, वही तो कहते हैं। अच्छा है कि आप पाकिस्तान में नहीं रहे। महाराज जी, राजनीतिक पार्टियां हैं। एक सवाल ये भी है कि कुछ मुस्लिम धर्मगुरु जो हैं उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि हिंदू राष्ट्र की मांग उठा रहे हैं संत। अगर ये स्थिति रही तो वो मुस्लिम राष्ट्र की मांग उठाने में विवश हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। मांग, फिर आप वही बात कह रहे हैं। इन शब्दों को किस तरह देखते हैं? देश की संस्कृति जो होना है वही हम लोग कहते हैं। क्या होना? मांग किसको करेंगे? सुनिए, मांग करने वाला घटिया होता है ना। हम तो जैसा चाहते हैं, देवता ईश्वर ऋषि मुनि का रुख देखकर वैसा बोलते हैं, उसके अनुसार वातावरण बनता है। आप सुनिए, मेरी प्रशंसा मत समझिएगा। नहीं, आज जो मोदी जी या योगी जी को श्रेय मिल रहा है मंदिर बनवाने का, मुझे श्रेय नहीं चाहिए, लेकिन मैंने हस्ताक्षर कर दिया होता तो अयोध्या में मंदिर और मस्जिद दोनों का दर्शन होता। आज जो योगी जी पार्लियामेंट के माध्यम से सही, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही 25 एकड़ भूमि बाहर दी जा रही है, 5 एकड़ भूमि 25 किलोमीटर दूर दी जा रही है। तो दूर क्यों दी जा रही है? अगर मैंने हस्ताक्षर कर दिया होता तो अयोध्या में मस्जिद का निर्माण भी हो गया होता। इसलिए हम लोग किसी से मांग नहीं करते। हमारी वाणी का अनुगमन परिस्थिति करती है, घटना करती है। ऋषि नाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो विधावत। भारत विश्वगुरु बनेगा या अभी भी है? मैं उत्तर देता हूँ, हमको तो धर्म अध्यात्म के विशेषज्ञ के रूप में ही आप जानते होंगे ना। जब ये चैनल आदि का इतना समय भी नहीं था, उस समय मैं शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित ही हुआ था। विश्व बैंक ने 5 मई 1999 को 92 में हुआ था,
नहीं 92 में मिशन हुआ जी 99 5 मई 1999 को विश्व बैंक ने उस विदुषी महिला का नाम भी किसी ग्रंथ में है, छोटे से ग्रंथ में मेरे पास दिल्ली में भेजा। 5 मई 1999 को विश्व बैंक की सारी गुत्थी उसने मेरे सामने 7.5 मिनटों में रखी और 7.5 मिनटों की सीमा में मैंने विश्व बैंक की सारी गुत्थी को सुलझा दी। उसके बाद वो महिला अनुमान से 50-52 की रही होगी, फूल कर रोने लगी। मैंने कहा कि मैंने तुम्हारा अपमान नहीं किया, तुम रोती क्यों फूट कर। उसने कहा कि भारत को क्या हो गया है कि आर्थिक दृष्टि से भी आप जैसे महान भावों से मार्गदर्शन लेकर सबसे ऊपर का राष्ट्र क्यों नहीं बनता, इस वेदना के कारण मैं रो रही हूँ। आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो गुत्थियाँ थी वो भी हमारे पास आकर सुलझाई गई। आज भी भारत ज्यों के त्यों विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित है ही। क्या आवश्यकता महसूस है आज के दौर सनातन में? राष्ट्र की जो बातें सामने आ रही है, आज के दौर में आवश्यकता है। धर्माचार्यों ने भी बात उठाई है कि सनातन राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। पूरे विश्व को मैं कहता हूँ पहले एशिया महाद्वीप को हिंदू महाद्वीप के रूप में उद्भाषित होना ही है। कारण सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। इस ऐतिह्य तथ्य पर जिसको शंका होगी शंका समाधान कर ले। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे, ईसा मसीह जी के पूर्वज कौन थे। बृहदारण्यक उपनिषद का अनुशीलन कीजिए। जितनी देवियां हैं 84 लाख योनियों में स्वयं शतरूपा ने योग बल से उन देवियों का रूप धारण किया। जितने पुरुष हैं 84 लाख योनियों में स्वयं मनु ने योग बल से स्वयं को पुरुष के रूप में उद्भाषित किया। मन शतरूपा की अभिव्यक्ति हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी के द्वारा हुई। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी की समुत्पत्ति अभिव्यक्ति श्रीमन नारायण से हुई। श्रीमन नारायण जिनको विष्णु कहते हैं वो सबके पूर्व और पूर्वज हैं। इस प्रकार से सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं और वो इतने प्रशस्त होते हैं कि 32 विद्या 64 कला में निपुण सिद्ध होते हैं। आरक्षण को पहले देखिए मैं पत्रकार रहा हूँ दिल्ली में, मेरी पत्रकारिता में एक पंक्ति नहीं काटी जाती थी। किस प्रधानमंत्री ने आरक्षण को सबसे पहले क्रियान्वित किया बताएं? बीपी सिंह ने। समझ गए? बीपी सिंह ने, जब मैं शंकराचार्य नहीं था उन दिनों मेरठ में रह रहा था, सन्यासी था, बीपी सिंह जी ने आरक्षण को क्रियान्वित किया। उस समय मैंने 5 शब्दों का प्रयोग किया था, आज भी जो के त्यों कर रहा हूँ। पर पहला है कि प्रतिभा की हानि, प्रगति की हानि, प्रायोगिक नहीं और प्रतिशोध की भावना और परतंत्रता। 5 शब्द गिनाया था, आज भी जो के त्यों है। अगर आरक्षण की बात करते हैं तो सनातन धर्म के अनुसार हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त, इससे बढ़िया आरक्षण की व्यवस्था क्या होती। देखिए कपड़े की कितनी कीमत, एक जाति विशेष को यह दिया गया था ना, चप्पल जूते ब्राह्मण बनाते थे क्या। जितने अर्थ के स्रोत थे जिनको कहा जाता कि आर्थिक दृष्टि से शोषण किया गया, सारे अर्थ के स्रोत तो उन्हीं के पास थे। मैं एक इतिहास देता हूँ, आज की बात नहीं है। हजारों लाखों वर्ष पहले हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा। परिस्थिति वश स्वप्न में दिए हुए वचन के पालन के लिए उनको बिकना पड़ा। काशी जैसी धार्मिक नगरी में यदि ब्राह्मणों के पास ही सारी दक्षिणा आती थी, धन का स्रोत ब्राह्मणों के पास था, उस समय की भाषा में तो डोम राजा में वो क्षमता कहाँ से आ गई कि हरिश्चंद्र को खरीदा। उस समय का इतिहास ले लीजिए तो जिन्होंने भ्रम फैलाया है उनके भ्रम का निवारण होना चाहिए। जिसको हम राजतंत्र कहते हैं, मौलिक प्रजातंत्र तो उसी में दृष्टिगोचर होता है। इस समय तो लोकतंत्र के नाम पर उन्माद तंत्र ही हमको परिलक्षित हो रहा है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।